चलिए, हेलो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। क्लास में जल्दी से आ जाइए फटाफट से, क्योंकि अपनी क्लास जो है बहुत धमाकेदार होने वाली है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आपकी हार्ट अटैक क्लास। कौन सी क्लास आपकी चल रही है यहाँ पर? हार्ट अटैक क्लास। ठीक, तो सभी लोग फटाफट से हार्ट अटैक क्लास में जुड़ जाइए और सभी का हार्ट अटैक क्लास में स्वागत है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं वेस्टर्न आर्ट। कौन सी क्लास देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर? वेस्टर्न आर्ट, पाश्चात्य कला देख रहे हैं। इसके पहले हमने आपका कल एक चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, जिसमें हमने यूरोप का प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था। ठीक, जितने क्वेश्चंस उससे इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो हमने आपको वहां करवा दिए थे, और ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। पाश्चात्य से अगर क्वेश्चन आएंगे ना, तो जितने हम बताते जा रहे हैं उतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, ज्यादा डीप नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे वहां के निवासी नहीं है कि बिल्कुल डीपली पूछा जाए। ऊपर ऊपर का पूछा जाता है, और जितना पूछा जाता है वो हम आपको करवा देते हैं। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। और 7 बजे भी आप लोग जुड़ा करिए, क्योंकि 7 बजे आपकी यूथ कंपटीशन की बुक चल रही है, न्यू वाली। ठीक, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, तो काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए 2-4 लोगों के नाम लेते हैं, फिर अपनी आगे क्लास को बढ़ाते हैं। हाँ, आज आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग मेसोपोटामिया की कला और मिस्र की कला साथ में पढ़ेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। बीपीएससी वाले शाम को 7 बजे भी जुड़े, रात को 8 बजे भी जुड़े। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एंजल अप्पी हैं, साधना, अंकिता, नीलम, शिप्रा, डीयू और सुषमा, वान्या, रंजना, कुंदन, पवन, दीपाली, ज्योति, मंजू, बहुत सारे लोग हैं। सभी का नाम एक साथ ले पाना बहुत मुश्किल है। जेपी तिवारी हैं, विशाल, रामचरण, अनिमेश, विनायक, कुमारी एन के, आर एस, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, जिसका नाम छूट जाए उसको सॉरी। चलिए अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लास के चक्कर में चश्मा लग गया। हाँ, क्लास के चक्कर में चश्मा लग जाएगा, लेकिन वैकेंसी आगे नहीं बढ़ सकती है, वहीं अटकी रहेगी। ठीक, चल, तो हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? सभी को पता है, मेसोपोटामिया की कला, और साथ में हम लोग मिस्र की कला आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, मैं भी हूँ। कौन? रेखा रानी, महेंद्र, हाँ, एंजल अप्पी, बहुत सारे लोग हैं। जो छूट गए हो तो उनको तहे दिल से माफी मांगते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर करना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, दजला फरात नदियों के 2 आब में पनपी सभ्यता का नाम कौन सा है? बताइए। मिस्र की सभ्यता, ग्रीक, भारत की, मेसोपोटामिया की। क्या बताएंगे आप लोग? बताइए। दजला फरात नदियों के बीच में 2 आब में जो पनपी सभ्यता है वो कौन सी है, ये बताना है आपको। बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है आप लोगों का, शाबाश। मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये दोनों ही आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? किसी को पता है मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? फटाफट से बताओ, किसी को पता है? मैम जी, गोल गोल क्या हो जाता है भाई नेटवर्क को इस टाइम पे? हेलो, अब सही है? जब भी क्लास अच्छी चलने की कोशिश होती है ना, हमेशा नेटवर्क की समस्या होती ही है। ये पता नहीं क्या है, हमारे साथ लगा ही रहता है एक समस्या कि वैष्णवी तुम पढ़ाओ, हम पढ़ाने नहीं देंगे तुमको। हाँ, चलिए आ जाओ। हाँ, अब आ जाएगा, अब सही हो जाएगा। ठीक है, हमने चेंज कर दिया नेटवर्क। चलो, दजला और फरात नदियों के बीच में तो मेसोपोटामिया हमने पढ़ लिया है। हाँ, चलिए अब देखो, मेसोपोटामिया का अर्थ पूछा जाता है क्या होता है, तो याद रखना, 2 नदियों के बीच का जो 2 नदियों के बीच का जो जगह होती है या प्रदेश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, पहला हो गया, दूसरा बताइए।
मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन से देश की है? अब बताओ जल्दी से, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। मेसोपोटामिया, बताओ जल्दी से क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश, इराक की है। कहाँ की है ये? इराक की सभ्यता है, ठीक है। और पूछा जाता है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता पता है किसी को? बताओ जल्दी से, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो यही आपकी मेसोपोटामिया की ही सभ्यता है जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले कौन सी सभ्यता में मिला? बताओ जल्दी से, कुम्हार के चाक का प्रयोग जो है कौन सी सभ्यता में मिला है? तो यही आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही मिला है, ठीक, याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? सबसे प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये भी आपकी मेसोपोटामिया है। तो 3 फैक्ट हमने क्या बताए? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले कौन सी सभ्यता में? मेसोपोटामिया में, सबसे प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता मेसोपोटामिया। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है, ठीक। चलो, मेसोपोटामिया की पूजा ग्रह कौन से नाम से फेमस है? बताओ जल्दी से, बताओ, बताओ जल्दी से, क्या होगा? फटाफट से, जिगुरात, जिमरिलिम, पिरामिड, मीनार, क्या कहते थे उसको हम? जिगुरात, एकदम सही आंसर दिया है ऑप्शन ए वालों, एकदम करेक्ट हो, जिगुरात कहते थे। क्या कहते थे इसको हम? जिगुरात बोलते थे, ठीक, याद रखना है। और एक चीज याद रखना, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, यहीं पर हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? शीशे का प्रयोग मिलता है। सबसे पहले जो शीशे का प्रयोग हुआ है कौन सी सभ्यता में? मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ है, ठीक। और लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले पूछा जाता है। लेखन पद्धति लिख लीजिए, लेखन पद्धति का जो प्रयोग सबसे पहले मिलता है ना, वो कौन सी सभ्यता में? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही मिलता है। पूछा जाता है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। पंचांग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचांग आप लोग देखते हैं ना आजकल, ये पंडित वगैरह लिए रहते हैं, पंचांग का जो आविष्कार मिलता है ना, वो भी मेसोपोटामिया की ही सभ्यता में मिलता है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। सुमेरी सभ्यता कहाँ मिली है? मतलब प्राचीन मंदिर के अवशेष, सुमेरियन सभ्यता के अवशेष हमें कहां से मिलते हैं, ये बताना है। बताइए क्या होगा? लगाश, एरिदू, कैल्डिया, और क्या है इसका राइट आंसर चौथे का? फटाफट से बताइए, कहां मिलता है? बताइए जल्दी से। मेसोपोटामिया को ही सुमेर बोलते थे, ठीक है, याद रखना। मेसोपोटामिया सभ्यता के जो प्राचीनतम मंदिरों के अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले हैं? बहुत बढ़िया, कहां से? एरिदू से मिले हैं। कहां से? एरिदू से मिले हैं, याद रखना है। अच्छा, पूछा जाता है मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? ये पूछा जाता है, तो याद रखना बेबीलोन के पुरोहित थे बेरोसोस। बेबीलोन के, कहां के थे ये? बेबीलोन के एक पुरोहित थे जिनका नाम था बेरोसोस। बेरोसोस, इन्होंने यहाँ का इतिहास लिखा है, ठीक। कहाँ का? मेसोपोटामिया का। आगे, सिलेंडर सील का संबंध किससे मिला है? बताइए, सिलेंडर सील का संबंध हमें कहां से मिलता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलत हो गया मेरा, कोई बात नहीं, आगे सही कर लीजिएगा। इसको बताइए, सिलेंडर सील का संबंध किससे मिलता है हमें? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, भारतीय कला, ईरान की कला। कहां से? मेसोपोटामिया, एकदम सही है, मेसोपोटामिया की कला से मिलता है। एक चीज याद रखना, जो मेसोपोटामिया के निवासी थे वो एक छोटी कील से गीली मिट्टी के जो गीली मिट्टी होती है ना, वहां पर अक्षरों से उकेरते थे। मतलब जैसे आप लोग जब स्कूलों में प्रार्थना वगैरह होती थी ना, प्रेयर होती थी, तो आप लोगों को नीचे बैठा देते, तो आप लोग क्या करते थे? लकड़ी लेके बस जमीन में खोदने लगते थे। यही चीज मेसोपोटामिया के जो निवासी थे वो लोग करते थे, एक छोटी सी कील ले लेते थे और मिट्टी के फलक पर अक्षर लिखना शुरू कर देते थे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कीलाक्षर लिपि। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिख क्यों नहीं रहा भाई? आंसर मेसोपोटामिया होगा, कीलाक्षर लिपि। कौन सी लिपि? कीलाक्षर लिपि का प्रयोग कहां पर मिलता है हमें? इसी को हम क्यूनी फॉर्म बोलते हैं, याद रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूनी फॉर्म। बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया की कला में हमें क्या मिलता है?
कीलाक्षर लिपि का प्रयोग मिलता है, जो छोटे छोटे अक्षर इसमें उकेरे जाते थे। ठीक, क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। और पूछा जाता है कि ये जो कीलाक्षर लिपि है इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जो पढ़ने वाला था ना वो कौन था, पता है किसी को? बताओ जल्दी से। रॉलिंसन ने पढ़ा था इसको। किसने पढ़ा था? रॉलिंसन। रॉलिंसन ने इसको पढ़ा था। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अच्छे से? बताइए। बहुत बढ़िया। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। टाइम से आया करें। छठवें पे आइए। सुमेरियन सभ्यता कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई है? अब बताओ जल्दी से, छठवें नंबर पे क्या होगा? सुमेरियन सभ्यता का मतलब ही होता है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, इसी को बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कहीं सुमेरियन दे दे अगर। बताओ। बहुत बढ़िया। तो कौन सी नदी? आपकी यूफ्रेट्स दे दी है इसमें। ठीक, यूफ्रेट्स ना दे तो आपका क्या हो जाएगा? टिग्रिस हो जाएगा। टिग्रिस भी नहीं है इसमें, कोई एक ऑप्शन ही आपको देगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में एक बार फिर से सुनिए। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है और कुम्हार के चाक का प्रयोग मिला है। प्रथम सबसे प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता है आपकी मेसोपोटामिया। ठीक, यहाँ पर कीलाक्षर लिपि मिलती है। रॉलिंसन ने इसको पढ़ा है। सीसे का सबसे पहले प्रयोग मिला है। और पूछा जाता है लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? तो यहीं पे हुआ है। और विश्व में वर्णमाला का सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिला? तो यहीं पर मिला है। और पंचांग का आविष्कार कहाँ हुआ? यहीं पर मिला है। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? तो बेबीलोन के जो पुरोहित थे बेरोसोस, उन्होंने लिखा है। तो यहां तक हमने जितना पढ़ाया अभी आपको पूरा हमने रिवाइज करवा दिया। ठीक, चल। और यहाँ का प्राचीन जो नगर होता था ना, नगर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जो प्राचीन नगर होते थे ना उसको हम उर बोलते थे। क्या बोलते थे? उर बोलते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर है जो कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ है? बताइए क्या है? हाँ, 7 नंबर पे आओ। समझ में आ रहा है ना सारे क्वेश्चंस? चलिए 7वें पे आइए। अभी अभी जस्ट बताया है, प्राचीन नगर जो थे उसको क्या कहते थे? उर कहते थे। क्या कहते थे इसको? हम उर कहते थे। और उर को ही हम इब्राहिम का नगर भी कहते थे। कभी कभी इब्राहिम का नगर भी दे देता है, इसी उर को हम इब्राहिम का नगर भी बोलते थे। ठीक, ये भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मेसोपोटामिया में कला के जो केंद्र होते थे वो कौन से स्थान थे? बताइए क्या कहते थे उस स्थान को? हम पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग 8वें नंबर पे, फिर आगे बढ़े। बताइए कला के केंद्र कौन से स्थान होते थे? बताओ, 8वें नंबर पे आओ। सी, एकदम सही है, ये पूजा ग्रह कहलाते थे। ठीक, पूजा ग्रह या जिगुरात को जो पूजा करने का स्थान होता था ना, वही आपका कला का केंद्र कहलाता था। इधर पे आगे, बेबीलोन का मीनार और झूलता हुआ बाग कौन से युग में बने हुए हैं? बताओ जल्दी से। बेबीलोन के बारे में पूछ लिया गया है इसमें। हाँ, बताओ जल्दी से। हाँ, बिल्कुल सही है, 9वें नंबर पे आ गए हैं आप लोग। कैल्डियन युग में। कौन सा युग है ये आपका? कैल्डियन युग में बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों बने थे? क्योंकि ये जो कैल्डिया था ना, कैल्डिया एक जगह है, यहाँ का शासक था। उस शासक का नाम पता है किसी को? याद रखना, नेबूखदनेस्सर का शासन काल चल रहा था। नेबूखदनेस्सर, नेबूखदनेस्सर का शासन काल चल रहा था। और कौन सी शताब्दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शताब्दी आपको याद रखनी है। कौन सी शताब्दी की बात हो रही है? 6वीं शताब्दी में बना। तो याद रखना, मेसोपोटामिया में बेबीलोन का जो मीनार है, झूलता हुआ बाग, ये कैल्डिया के शासक नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में 6वीं शताब्दी में बना था। ठीक, ये याद रखना है। और पूछा जाता है ये वर्तमान में कौन से प्रांत के अंतर्गत आता है? तो ये आपका इराक के अंतर्गत आता है। कहां पर है ये? इराक में पड़ता है वर्तमान में। ठीक, चलिए। और इसको आपको पता होगा कि ये विश्व की 7 जो आश्चर्य है ना उसमें गिना जाता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मेसोपोटामिया में झूलता हुआ बाग कैल्डिया के शासक नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में 6वीं शताब्दी में कहां बना था? अब बताओ जल्दी से, कहां बना था? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताओ। तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट जानते हैं, झूलता हुआ बाग आप लोग बोलते ही हैं। बिल्कुल से नाम में ही लिखा रहता है कि बेबीलोन का झूलता हुआ बाग। 10वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, बेबीलोन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके शासन काल में हुआ है? ये बताना है आपको। 11वें नंबर पे आइए।
बताइए किसके शासनकाल में हुआ है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, आंसर बताइए। एत्रातुम, नेबूखदनेजर, हम्मुराबी, असुरबनीपाल। क्या होगा राइट आंसर? अरे 11वें पे आइए भाई। नहीं, नेबूखदनेजर वालों गलत हो। आप लोग आंसर याद रखना। क्या होगा? असुरबनीपाल के टाइम पर यहाँ पर सौंदर्य भावना का जन्म देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक, ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है नेबूखदनेजर से कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इसमें रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग किसके टाइम पर हुआ है? क्या हमने बोला? रंगीन ग्लेज्ड टाइल, रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का जो उपयोग हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ है, किसके समय में? तो नेबूखदनेजर के टाइम पे हुआ है। ठीक, याद रखना है। आगे 12वें पे आइए। लीजिए आ गया वही क्वेश्चन। बताओ अब फटाफट से क्या होगा, बताइए। 12वें नंबर पे आइए। बिल्कुल सही है। क्या है आपका 12वें का? ए नंबर एकदम सही है, नेबूखदनेजर। आगे, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड कौन सी कला में मिलता है हमें? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका? फटाफट से करेंगे आंसर। 13वें नंबर पे असीरिया बता रहे हैं आप लोग। सही है? कंफर्म? एकदम बिल्कुल सही है, असीरिया से मिला हुआ है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बेबीलोन का प्रसिद्ध झूलता हुआ बाग किसने बनवाया है, ये बताओ। बताओ 14 नंबर पे फटाफट से, सब पढ़ते आ रहे हैं। आई एम प्रयागराज से। हाँ चलो इसको बताओ 14 नंबर पे। डी एकदम सही है, नेबूखदनेजर ने इसको बनवाया है। तो देखिए मेसोपोटामिया से इतने ही क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एरिदू का मंदिर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एरिदू का मंदिर ये कहाँ है? तो ये भी आपका मेसोपोटामिया सभ्यता मतलब इराक में है। ठीक, इराक में है। और मतलब इसको पूछा जाता है कौन सी शताब्दी में बना है? तो ये 5वीं शताब्दी का बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, जो जो चीजें इससे इंपॉर्टेंट थी ये आपको हमने पूरी पढ़ा दी है। चलिए अब आते हैं मिस्र की सभ्यता। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, बताएंगे सभी लोग एक साथ। चलिए सभी लोग करेंगे एक साथ। प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम से संबंधित मैनकोरा की संगमरमर प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है, ये आपको बतानी है। चलिए बताइए कहाँ सुरक्षित है, ये आप लोग फटाफट से करेंगे आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहले का मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में, लून म्यूजियम पेरिस में, बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। क्या होगा इसका राइट आंसर फर्स्ट का? आप लोग फटाफट से बताइए। हाँ रट्टा मार लेना, जितने क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं ना इससे बाहर नहीं पूछेगा। पूरी हमें उम्मीद है, बाकी पूछ ले तो फिर बात की बात है, लेकिन लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, हर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ तो पहले का आंसर ऑप्शन सी एकदम सही है, बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट मैसाचुसेट्स में मिलता है। ठीक, मैनकोरा की जो संगमरमर प्रतिमा है ये कहां पर है? तो याद रखना मैसाचुसेट्स इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है नील नदी का उपहार किसको कहा जाता है? मिस्र को, मेसोपोटामिया, सिंधु को, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए नील नदी का उपहार किसको कहते हैं, नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? तो मिस्र की सभ्यता को कहते हैं। और पूछा जाता है मिस्र की सभ्यता का विकास कौन सी नदी घाटी में हुआ है? तो यही आपकी नील नदी घाटी में ही इसका विकास मिलता है, इसीलिए इसको हम मिस्र को नील नदी का वरदान बोलते हैं। ठीक है, चले। और मिस्र को याद रखना इजिप्त भी बोलते हैं, कभी कभी इजिप्त दे दे कि नील नदी का उपहार किसको कहते हैं, इजिप्त हो, तो आप लोग गलत मत करना, इजिप्त आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। चलिए इसमें पूछा जा रहा है महारानी नेफिरतिति का संबंध कौन से काल से मिलता है? बताइए नेफिरतिति का संबंध जो है ना किस काल से मिलता है, ये बताइए। ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम, मॉडर्न किंगडम, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ तो नेफिरतिति का संबंध किससे मिलता है? बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन सी वालों एकदम सही हो, न्यू किंगडम, इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। देखो
नेफिरतिति का संबंध न्यू किंगडम से मिलता है और न्यू किंगडम का हो सकता है, टाइम पूछ ले तो इसको लिख लीजिए 1750 से 1085 ईस्वी का जो ये टाइम है नेफिरतिति का मिलता है। ठीक, न्यू किंगडम का पूछा जाता है नेफिरतिति है कौन, तो मिस्र के राजा थे अखनातेन। देखो समझो बात को, क्या इसका तो आंसर न्यू किंगडम है। महारानी नेफिरतिति कौन है, मिस्र के राजा थे अखनातेन, लिख देते हैं कौन, अखनातेन, इनकी पत्नी थी ये। ठीक, और इनकी एक प्रतिमा चूना पत्थर और प्लास्टर से बनवाई गई है जिसका नाम है बस्ट ऑफ नेफिरतिति। बहुत इंपॉर्टेंट, बस्ट ऑफ नेफिरतिति, बस्ट ऑफ नेफिरतिति। अच्छा पता है किसी को इसको कहाँ रखा गया है, बताओ जल्दी से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस्ट ऑफ नेफिरतिति, इसको कहाँ रखा गया है बताओ, बताओ बताओ जल्दी से। हाँ, अखनातेन की पत्नी, बहुत बढ़िया। इसको कहाँ रखा गया है पता है किसी को, याद रखना, इसको वर्तमान में बर्लिन में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है, बर्लिन संग्रहालय में। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फटाफट करने लगना, ठीक है। यहाँ हम बता देते हैं, बर्लिन जर्मनी में इसको रखा गया है। ठीक है, और कब बनी थी ये जो मूर्ति है, या कह दीजिए हाँ कब बनी थी ये प्रतिमा, तो याद रखना 1345 ईस्वी में बनी थी। टाइम हो सकता है पूछ ले, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक, और इसको बनाया किसने था, इसका शिल्पी कौन था, तो थटमोस था। कौन था, किसने बस्ट ऑफ नेफिरतिति को बनाया है, थटमोस ने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट, किसने, थटमोस ने बनाया है। किसने बनाया है, थटमोस ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, आगे बढ़ा जाए, बताओ। चलिए आगे चलते हैं। बस्ट ऑफ नेफिरतिति कौन से संग्रहालय में है, अब बताओ, फटाफट से बताना है। अब हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। बताओ, बस्ट ऑफ नेफिरतिति आपसे पूछा जा रहा है। हार्ट अटैक क्लास देखकर मेरा हार्ट रुक नहीं पाया ज्वाइन करने से। चलिए आ जाइए। ये हार्ट अटैक क्लास है ना, एग्जाम को हार्ट अटैक देगी, देखना। ये क्लास आपको याद आएगी उस दिन जिस दिन आप एग्जाम हॉल में होंगे और हमारी क्लास से पढ़ाया हुआ यही क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएगा। उस दिन आपको लगेगा कि वास्तव में एग्जाम को हार्ट अटैक दिलवा दिया मैम ने। ठीक, हाँ ये सब पूछेगा, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मिलेंगे ये क्वेश्चंस। हाँ, क्या होगा, बस्ट ऑफ नेफिरतिति कहाँ रखा है, आपका न्यूज म्यूजियम बर्लिन हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, मजा आ रहा है मैम इस क्लास में। आगे, किस देश की प्राचीन कला को अमृत की कला कहते हैं, बताओ जल्दी से, बहुत बताइए फटाफट से, शाबाश। अमृत की कला किसको कहते हैं, बताओ जल्दी से, तो यही है रोम, इटली, भारत, मिस्र। तो कौन सी सभ्यता है आपकी, मिस्र की सभ्यता। आगे बढ़ेंगे, मिस्र की कला में कौन सी विधा का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। 6 नंबर पे आइए, किसका प्रयोग नहीं हुआ है ये बताइए फटाफट से। मूर्ति कला का तो हुआ है, हमने अभी अभी देख लिया। वास्तुकला भी हुआ है, भित्ति चित्रण भी हुआ है, मणिकुट्टिम का नहीं हुआ है। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, मृतकों की कला भी बोलते हैं, बहुत अच्छा। अंत्येष्टि संबंधी कला किसको कहते हैं, बताइए, आ गया क्वेश्चन। चीन को, असीरिया को, क्रीट को, मिस्र को, बताओ। अंत्येष्टि कला संबंधी जो मिलते हैं, समाधि गृह मिलते हैं, ये सब चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, बताओ। बताओ क्या होगा, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन डी, मिस्र की कला। देखो कैसे पूछा जाएगा, अंत्येष्टि संबंधी कला किसको कहते हैं, मिस्र को। मृतकों की पुस्तक कौन से काल में लिखी गई, मिस्र काल में लिखी गई। ठीक, पूछा जाता है मरणोपरांत जो जीवन मिलता है वो कौन सी कला में, तो मिस्र की कला में। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आगे, मिस्री लिपि कही जाती है कैसी, चित्रलिपि है, पवित्राक्षर है, कीलाक्षर है, वर्णलिपि है। 8वें नंबर पे आओ, बताओ कैसी है यहाँ की लिपि, बताओ जल्दी से। फटाफट से बताएंगे आप लोग, रुकना मना है एकदम। बिल्कुल सही है। अच्छा, कीलाक्षर हमने अभी अभी पढ़ा है, वो कहाँ की है ये बता दो जल्दी से, बताओ जल्दी से। कीलाक्षर कहाँ की है ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप लोग। तो मेसोपोटामिया की है, कहाँ की है ये, मेसोपोटामिया की। बहुत बढ़िया, तो कीलाक्षर लिपि आपकी कहाँ की है, मेसोपोटामिया की, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पवित्राक्षर लिपि, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। मिस्र के पिरामिडों हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है, बताओ जल्दी से। मिस्र की
पिरामिड की बात हो रही है इधर पे, बताओ जल्दी से क्या होगा। थीबन, थीनी, मेम्फाइट, इस्लामी, ये सब पूछे जाते हैं आपसे। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी मेम्फाइट इसका सही हो जाएगा। ठीक, आपको ऐसे ही याद कर लेना है बिल्कुल। नेफिरतिती रानी थी, अब बताओ जल्दी से, नेफिरतिती की बात हो रही है, कौन थी ये। मिस्र के राजा अखनातेन की पत्नी थी। राजा अखनातेन किसकी, सॉरी, नेफिरतिती किसकी रानी थी ये पूछा गया है, बताइए किसकी रानी थी। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, बताओ फटाफट से, किसकी रानी थी। तो मिस्र के राजा अखनातेन की रानी थी। ठीक, अभी अभी हम लोगों ने देख लिया है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है, बताइए क्या होगा। हाँ वेरी गुड, लिखते हुए चलना है तो याद बना रहेगा बिल्कुल। मृतकों का कला अंग नहीं है, पिरामिड है, मकबरा है, मस्तबा है, आवास है, बताइए मरे हुए लोगों से कौन संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो क्या होगा, आप लोग आवास में रहते हैं, ठीक है, तो याद रखना पिरामिड, मकबरा, मस्तबा, इन सब का संबंध मृतकों से होता है। ठीक, चलिए आगे। मिस्र की कला की विषय वस्तु का प्रमुख स्रोत क्या है, ये बताइए। मैं बिहार से हूँ, फाइन आर्ट टीजीटी बीपीएससी का तैयारी करनी है। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बताइए क्या होगा। अच्छा मैम, आपकी आवाज अच्छी है इसलिए और जल्दी याद हो जाता है, वेरी गुड। चलिए, मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत क्या है, ये बताइए। अभी अभी हमने पढ़ा, मृतकों की पुस्तक कहाँ लिखी गई, तो मिस्र की कला में लिखी गई। ठीक, ये याद रखना है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और पूछा जाता है मिस्र में पिरामिडों का जो निर्माण हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो याद रखना ये गीजा में हुआ है। मिस्र के जो पिरामिड है उनका निर्माण कहाँ हुआ है, गीजा में हुआ है। ठीक, और कौन सा युग प्रसिद्ध है, मेम्फाइट युग प्रसिद्ध है, हम लोगों ने पीछे ही पढ़ लिया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तूतन खामेन की समाधि कहाँ है, ये बताओ जल्दी से। तूतन खामेन की समाधि कहाँ है, ये आपको बताना है, फटाफट से बताइए। सभी लोग बताएंगे एक साथ, कहां पर है, यूनान में है, मिस्र में है, रोम में है, तुर्की में है, बताइए तूतन खामेन की समाधि कहां हो सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कहां पर होगी, मिस्र में ही होगी। ठीक, चलो आगे। स्फिंक्स का मतलब क्या होता है, भवन होता है, वास्तु मूर्ति होती है, गीजा होता है, या मूर्ति होती है, बताइए 14 नंबर पे क्या होगा। स्फिंक्स का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, आगे से हम साधना जी ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन हमने पहले ही बना लिए थे, इसलिए बैकग्राउंड का कलर वही है। ठीक, कल से अब जो नेक्स्ट आएगी ना क्लास, उसमें आपका बैकग्राउंड व्हाइट ही रहेगा, परेशान मत होइए। तो इसका संबंध वास्तु मूर्ति से है, किससे है, वास्तु मूर्ति, इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ की लिपि कौन सी पढ़ी थी, बताओ जल्दी से, यहाँ की लिपि का नाम बताओ जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, लिख लो लिख लो, बताओ जल्दी से, यहाँ की लिपि हमने कौन सी पढ़ी थी, कीलाक्षर की पवित्राक्षर, बताओ जल्दी से। अगर हमने, हाँ बताओ जल्दी, पवित्र, अरे पागलू, पवित्राक्षर क्या है, पवित्राक्षर लिपि थी। ठीक है, इसी को हम दूसरे शब्द में बोलते हैं हीरोग्लाफिक, ये कभी कभी कंफ्यूज करने को दे देता है, हीरोग्लाइफिक, हीरोग्लाइफिक। ठीक, इसी को बोलते हैं पवित्राक्षर लिपि को ही। ठीक है, तो याद रखना पवित्राक्षर को ही हम क्या बोलते हैं, हीरोग्लाइफिक बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मिस्र की कला का निर्माण कौन से क्षेत्र में हुआ है, आसवान, गीजा, नूबिया, सहारा के मरुस्थल में, बताइए कहां पर हुआ है, सभी लोग बताइए। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे पूछा जाता है कि पिरामिड जो थे ना वो किस लिए, मतलब किस लिए यूज करते थे हम पिरामिडों का, तो जो मिस्र के शासक होते थे उनके शवों को ताबूत में सुरक्षित रखने के लिए हम पिरामिड बनाते थे यहाँ पे। ठीक, इसीलिए यहाँ पर मृतकों की कला बोलते हैं। बिल्कुल सही है, गीजा हो जाएगा। आगे, मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है, पिरामिड है, मणिकुट्टिम, वास्तुकला, मूर्तिकला, बताओ जल्दी से क्या होगा 16 नंबर पे। बहुत बढ़िया, तो क्या होगा, पिरामिड होगा, मणिकुट्टिम नहीं, पिरामिड होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा बताओ कि यहाँ पर हमें ऐसी कौन सी वस्तु मिली है जिसकी वजह से हमें मिस्र की लिपि को समझने में मदद मिली है, बताओ जल्दी से। तो याद रखना यहाँ पर रोजेता शिला मिला है, रोजेता शिला, जहां से हमें मिस्र लिपि को समझने में मदद मिली है। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मिस्र के जो राजा होते थे उनको क्या कहते थे हम, पता है किसी को? इन्हें हम फराउन बोलते थे। क्या बोलते थे? फराउन। ठीक, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से, मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है, ये आपको बताना है 17 नंबर पे। आइए फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी से। खुफू, खफरे, मैकुरे, इनमें से कोई नहीं, बताइए बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, सभी के बहुत अच्छे आंसर। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही है। तो आपका क्या होगा? खुफू इसका जो है ना एकदम सबसे बड़ा है, ठीक, याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुफू जो है ना, खुफू देखो, तीन हमें यहाँ पे मेनली पढ़ने हैं, एक खुफू पढ़ना है, दूसरा हमें खपरे पढ़ना है, तीसरा मैकुरे। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? खुफू है, ठीक, ये याद रखना है। और ये सबसे सुरक्षित अवस्था में भी मिलता है। पूछा जाता है मिस्र में जो सबसे बड़ा पिरामिड है, सबसे सुरक्षित अवस्था में कौन मिलता है? तो सम्राट, सम्राट लिख दिया है इधर पे, खुफू हो जाएगा, ठीक, खुफू मिलता है, ठीक। इसका जो है निर्माण काल पूछा जाता है कि जो पिरामिड है, यहाँ मिस्र के जो पिरामिड है, इनका निर्माण काल पूछा जाता है। तो याद रखना, आपका निर्माण काल मत याद रखिए क्योंकि ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, पूछा जा रहा है मिस्र में मानव आकृति के हेतु आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए हैं, ये बताइए। 18 पे आइए, क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से करेंगे। डीजे बहुत परेशान करता है, क्या हो गया डीजे? सबके नाम खांसी से रिलेटेड हाँ, डीजे बहुत, क्या हुआ, आवाज खरखरा रही है क्या? क्या है? बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नवीन राज्य, ठीक। आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए? तो नवीन राज्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेफिरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में बनी है? फटाफट से बताइए, ये सब पढ़ चुके हम लोग, आओ जल्दी से। 19 नंबर पे क्या होगा, बताइए। हाँ, क्या है इसका 19? ऑप्शन ए अखनातेन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे। मिस्री शिल्प में कौन सा विषय है जो अधिक प्रयुक्त हुआ है? जनजीवन, दरबारी दृश्य, शासक का जीवन, व्यक्ति चित्रण। अब बताओ जल्दी से, समझ में आ गया होगा। मिस्री लिपि में कौन सा विषय है सबसे अधिक प्रयुक्त? अच्छा, सबसे ज्यादा प्रयुक्त विषय पूछा गया है, तो इसमें याद रखना है आपको, व्यक्ति चित्रण जो है ना सबसे ज्यादा मिस्री शिल्प में देखने को मिलता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है मिस्र की कला में पुरुषों के लिए लाल रंग का प्रयोग हुआ है और स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल से मार्क कर लो। पुरुषों के लिए लाल रंग, ठीक, उनकी पत्नियां उन पर चाहे जितना भड़ास निकाल लें, बेचारे शांत रहते हैं, ठीक है। अब स्त्रियों के लिए कौन सा है? स्त्रियों के आगे नहीं बोल सकते हो क्योंकि वहां पीला वाला चिन्ह लगा है, ठीक, उनके आगे नहीं बोल सकते। तो महिलाओं के लिए कौन सा है? पीला रंग है, ठीक, याद रखना है। चलो आगे। पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया गया था, ये बताइए आप लोग। मिस्र के शासकों का शव ताबूतों में रखने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, युद्ध में पुनः विजय प्राप्त के लिए, इनमें से कोई नहीं, बताइए। पिरामिडों का निर्माण काहे के लिए किया गया था? बिल्कुल सही है, मिस्र के शासकों का शव ताबूत में रखने के लिए, ठीक। चलो आगे। मिस्र के प्राचीन शासक क्या कहलाते थे? सब कुछ पढ़ लिया है हम लोगों ने, ये सारे क्वेश्चन सब फटाफट से आंसर करिए। हाँ, क्या कहते थे? फराऊ बोलते थे या फराऊ दे दे, ठीक, कभी कभी ऐसे दे देता है फराऊ, ठीक, तब भी याद रखना है। आगे। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता है, क्रीटन माइसीनियन सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, बताइए। नील नदी के उसमें कौन सी है? तो मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे। मिस्र में स्थित सबसे प्राचीन पिरामिड कौन सा है? बताओ, सबसे प्राचीन पिरामिड इसमें से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, बताइए। हाँ, तो याद रखना, दोजर का पिरामिड कौन सा? दोजर का पिरामिड जो है ना, ये सबसे प्राचीन पिरामिड हमें देखने को मिलता है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मिस्र की प्राचीन लिपि चित्राक्षर लिपि में कुल कितने चित्राक्षर थे? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए इसको। 26 पे आइए। कितने अक्षर देखने को मिलते हैं चित्राक्षर लिपि में? इसी को हमने एक शब्द बताया था, याद हो किसी को तो बताओ जल्दी से। चित्राक्षर लिपि के लिए हमने एक शब्द बताया था, उसका हाँ क्या बताया था? चित्राक्षर लिपि, पवित्राक्षर लिपि, वही है यहाँ की। हीरोग्लाइफिक, क्या बताया था हमने? हीरोग्लाइफिक शब्द बताया था, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें कितने मिले हैं देखने को? डी, एकदम सही है, 1000 मिले हैं। कितने? 1000 हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे। अंत्येष्टि संस्कार के चित्रित पैनल कौन से संग्रहालय में रखे गए हैं? ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इस पे आइए। अंत्येष्टि संस्कार के चित्रित पैनल कौन से संग्रहालय में रखे गए हैं? ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी नंबर एकदम सही है, लून संग्रहालय में रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आपका जो मिस्र की कला है और प्लस मेसोपोटामिया, ये दोनों हमने आज आपकी पढ़ ली, ठीक है। तो हमने दोनों कला पढ़ ली है। तो अब आपका जो कल का तीसरा चैप्टर रहेगा ना, वो कौन सा रहेगा? तीसरा क्या, चौथा ही अब आएगा, क्योंकि दूसरा आपका मिस्र की दूसरा आपका था मेसोपोटामिया की, तीसरा था मिस्र की, तो हमने दोनों को ही एक साथ कर दिया है, ठीक। तो कल आपका चौथा चैप्टर आएगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्रीटन, माइसीनियन और यूनान की कला, ठीक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम, वेरी गुड। तो आप लोगों को डेली रात में 8 बजे जुड़ना है ऐसे ही धमाकेदार क्लास के साथ, क्योंकि यहां पर आने वाला है एग्जाम को हार्ट अटैक, ठीक। तो सभी को डेली जुड़ना है, और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी को करना है, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पे नए हो या फिर काफी बच्चों को नहीं पता होता है कि तैयारी कहाँ से करनी है, तो आप लोग थोड़ा सा सजेस्ट कर दीजिएगा, ग्रुप वगैरह में भेज दीजिएगा क्लास को, ठीक है। हाँ, जितने क्वेश्चंस बता रहे हैं सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। और कल आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर रहेगा क्रीटन, माइसीनियन तथा यूनान की कला, ठीक। बहुत अच्छी क्लास है मैम जी। हाँ, और कल से आप लोगों का जो ये बैकग्राउंड है ना, वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, ठीक, गोरा गोरा बैकग्राउंड हो जाएगा। हम न्यू हैं मैम जी अभी, रंजना सरोज। हाँ कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चंस पढ़ते जाओ, एकदम पुराने हो जाओगे आप भी। थैंक यू मैम, 1 नंबर क्लास मैम जी। तो दिल उड़ा दीजिए जल्दी से, देखिए उड़ भी रहे हैं, सभी के दिल उड़ रहे हैं, तो फटाफट से एकदम बौछार कर दीजिए, लगना चाहिए हार्ट अटैक आने चाहिए। जो हमारे सामने ये छोटा सा दिल बना हुआ है, इसको भी हार्ट अटैक आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ यार हार्ट अटैक क्लास ही चल रही है। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी क्लास है मैम। हाँ, हार्ट अटैक कल 8 बजे रात में फिर आएंगे मैम। हाँ, फिर से आना। तो जाते हैं, आप सभी की जिंदगी से हम मिलते हैं कल तक के लिए। तो कल तक के लिए हम आप सभी की जिंदगी से जा रहे हैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर। मिलते हैं फिर, कल लौट के आ जाएंगे। सारा वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पे डली है, जाने कितनी वीडियो डली हुई है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो आगे पढ़ाते जा रहे हैं अब यहाँ से मत छोड़ना, ठीक। आज मैम लेट हो गए थे, कोई बात नहीं। थैंक यू मैम, आपने अच्छे से समझा दिया है, यही तो आपकी खासियत है मैम, इन सारे को रिवीजन में लगा दिया करें। हाँ हाँ ठीक है, जिंदगी से जाने का क्या लोगे मैम? कुछ नहीं, फिर लौट के आ जाएंगे शाम को, पूरे दिन का सुकून मिल जाएगा। मैंने आज पहली बार क्लास ली है मैम। अच्छा अंकित जी बोल रहे हैं, तो क्लास कैसी लगी आपको? आप अपना रिव्यू दीजिए पहली बार का। जिंदगी से मत जाइए मैम। बहुत टफ है मैम, कैसे करेंगे? तभी तो हम आपको बता रहे हैं, जो जो फैक्ट हमने बताए ना, केवल इतना पढ़ लो, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। मैम आपकी आवाज बहुत अच्छी है मैम, ऐसा साउंड मत करिए कि जिंदगी से जाते हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। 10 लोगों का खाना बनाया है मैम, हे भगवान, बहुत मेहनत रहती है लड़कियों की। चलिए फिर ठीक है, जिंदगी से मत जाओ मैम, कौन पढ़ाएगा? लौट के आ जाएंगे ना, दिन भर के लिए जाएंगे, लौट के फिर शाम को आ जाएंगे। चलो अब क्लास ऑफ करते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है आप लोगों को, ठीक। देखो प्यारा सा ये बना दिया है हमने, लाइक भी बना दिया है आपके सामने,
ये देखो लाइक भी बना दिया है और यहाँ किनारे, अरे भाई, किनारे सब्सक्राइब भी बना दिया है, लाइव वाला भी बना दिया है। ठीक है, तो कल से आपको बिल्कुल से पूरी स्क्रीन व्हाइट दिखेगी एंड ब्लैक कलर का क्वेश्चन दिखेगा, केवल इतनी स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, चलिए ऑफ करते हैं अब। मैम अब ऐसा मत बोला करो। हाँ हाँ ठीक है, नहीं बोलेंगे अब। सॉरी शक्तिमान, चलो टाटा बाय बाय।